हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हम फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। आज हम सेकंड वाला ले रहे हैं। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अ मैग्नेटिक फील्ड बी जिसकी वैल्यू है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। टेस्ला एक्ट्स इन स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। देखो, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है चार्ज Q की वैल्यू कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, मीन्स 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। और क्या गिवन है आपको, स्पीड गिवन है, मीन्स आपको देखो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻6 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, बट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं हम, आई कैप। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, साथ में आई कैप लग जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये मीटर पर सेकेंड बिकॉज एक्स एक्सिस की तरफ है। और हमारे पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। अब ये आपको कह रहे हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्स कैसे निकलती है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है। अब देखो ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हम फोर्स वाला फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर वाली फॉर्म में। तो क्या होता था, Q V क्रॉस B, यही होती है फोर्स। क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V क्रॉस B की वैल्यू। V की वैल्यू आपको ये गिवन है और B की वैल्यू ये वाली गिवन है, तो हम V क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, V क्रॉस B। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखो कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है ये वाली चीज़ कैसे राइट डाउन करते थे, यहाँ आई कैप लिखते हैं, यहाँ जे कैप, और ये क्या होता था, के कैप। क्लियर है, ओके। अब देखो V क्रॉस B, अब V में देखो ये आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी है, पहले हम V की चीज़ें लिखेंगे, 2 × 10⁻6, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻6 आई कैप। यही है J और K के कंपोनेंट क्या है, 0, तो यहाँ पे आ गया 0 और इधर भी आ जाएगा 0। अब मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट देखो, यहाँ पे क्या है, J कैप, आई कंपोनेंट क्या है इसका, 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0, और जे वाले में क्या है 0.2, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.2, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 0.4। क्लियर है ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी ये वाली वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करके क्या आएगा, सबसे पहले हम आई कैप राइट डाउन करेंगे, ठीक है। आई कैप में देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको और इसको, इनको छोड़ देते हैं, ये वाला और ये वाला, और किसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0, और इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज आल्सो 0, तो -0। ठीक है, ये आ गया आई कैप। उसके बाद जो सेकंड वाला ये जे के, इसके आगे क्या लगाते थे हम, नेगेटिव साइन, तो ये आ गया आपके पास जे कैप। और देखो अब ये वाली चीज़, इसको ये रहने देंगे, और ये वाली भी इस तरह से करेंगे। अब किस किस के बीच में मल्टीप्लाई होगा, कौन कौन, देखो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 0.4। क्लियर है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0। क्लियर, ओके। अब के वाला कंपोनेंट आएगा, के में क्या करेंगे, देखो ये और ये चीज़, इसको और इसको रहने देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 0.4
2, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 0। क्लियर? इस तरह से करेंगे। देखो अब इसको ओपन करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आई कैप तो 0 ही हो गया, तो इसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है माइनस जे कैप, ठीक है। और ये अंदर सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.8। क्लियर है? ओके। और ये तो 0 है। आगे प्लस यहाँ आ जाएगा के कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻6, सॉरी यहाँ पे इंटू 10⁻6 भी आना था, ठीक है। बिकॉज देखो 0.4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? क्लियर है ये? ओके। तो अब देखो v क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, v क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 0.8 इंटू 10⁻6 जे कैप प्लस 0.4 इंटू 10⁻6 के कैप। ये आपके पास v क्रॉस b की वैल्यू आ गई। पर हमें तो अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f की, एंड दैट इज वो क्या होता है q v क्रॉस b, ठीक है। अब q की वैल्यू क्या है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻6, तो इसकी वैल्यू यहाँ राइट डाउन करेंगे 1.5 इंटू 10⁻6, और v क्रॉस b की वैल्यू क्या है ये वाली माइनस 0.8 इंटू 10⁻6 प्लस 0.4 इंटू 10⁻6। क्लियर है? ये आपके साथ ये जे कैप है और ये क्या है आपके पास के कैप। क्लियर? अब इसको हम ओपन करते हैं। देखो 1.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो उसकी वैल्यू आएगी 1.2, तो माइनस 1.2। अब देखो 10⁻6 है और 10⁻6 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगी सिर्फ माइनस 1.2। साथ में क्या है जे कैप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस, जब 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो वैल्यू आएगी 0.6। ये भी देखो 10⁻6 है, 10⁻6 कैंसल आउट हो गए, आ जाएगा सिंपली के कैप, इतने न्यूटन। ये आ गया आपके पास फोर्स की वैल्यू। क्लियर है? आप इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो। देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो F इक्वल टू, अगर आपको पॉजिटिव वाला पहले राइट डाउन करना है तो 0.6 के कैप माइनस 1.2 जे कैप न्यूटन। यही वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी फोर्स की। क्लियर है? कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। आपको वेक्टर फॉर्म राइट डाउन करनी है मैग्नेटिक फोर्स की, और वो क्या होती है F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। और ये वाली चीज़ तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।